So dear viewers, let us start classification of computers. Since we know computers जो हमारे पास अवेलेबल है वो डिफरेंट साइजेस में और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के साथ अवेलेबल है. Some computers they do specific task and some computers are for general purpose. कुछ कंप्यूटर्स जो है वो कंटिन्यूस सिग्नल्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड, करंट एट्सेट्रा उनके साथ वर्क करता है. और कुछ कंप्यूटर्स जो है वो डिस्क्रीट डेटा के साथ या डिजिटल सिग्नल्स के साथ वर्क करता है. या हम ये भी देखते हैं कि कुछ कंप्यूटर्स का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और कुछ कंप्यूटर्स का साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल है. वो कंप्यूटर्स उतने स्मॉल है कि जो एक पाम या पॉकेट में भी आ सकते हैं. कुछ कंप्यूटर्स जो है वो सिंगल यूज़र है, एक ही यूज़र उनको एक्सेस कर सकता है, यूज़ कर सकता है. और कुछ कंप्यूटर्स हमारे पास मल्टी यूज़र है जो बहुत सारे यूज़र्स को साइमल्टेनियसली फैसिलिटेट सर्विस प्रोवाइड करता है. या कंप्यूटर्स जो है उनकी डिफरेंट डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ या एबिलिटीज़ होती है. उनकी स्पीड जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट कंप्यूटर्स की, या डेटा हैंडलिंग की कैपेसिटी जो है वो भी डिफरेंट है. तो इन जनरल हम ये कहेंगे कि अगर कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन करनी है तो बहुत सारे फैक्टर्स के ज़रिए हम इनको क्लास पे कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी हम उनको अलग अलग क्लास में रख सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ ऑपरेशन, ऑन द कैपेसिटी, डेटा स्टोरेज कैपेसिटी, या हम इनको ऐसे भी क्लास पे कर सकते हैं कि द टाइप ऑफ डेटा दे हैंडल. लेट अस स्टार्ट कि हम कंप्यूटर्स को दो तरह से क्लास पे करेंगे. एक ये कि कंप्यूटर्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड पावर, ये एक तरह की क्लासिफिकेशन होगी. यानी कंप्यूटर्स का साइज़ और उनका पावर मीन्स द परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी उनकी कितनी है. तो इस कैटेगरी के ज़रिए हमारे पास कितने किस्म के कंप्यूटर अवेलेबल है. और दूसरा जो तरीका है क्लासिफिकेशन का वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डेटा दे हैंडल. तो पहला जो वे आउट है हम उनको कैसे क्लास पे करेंगे वो हम ले लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ एंड पावर. तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ एंड पावर हमारे पास जो कंप्यूटर अवेलेबल है वो है पर्सनल कंप्यूटर, नंबर 2 है वर्क स्टेशन, उसके बाद मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है और सुपर कंप्यूटर है. ये 5 कंप्यूटर जो है, ये 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो है ये इनको हमने अलग अलग किया ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ एंड पावर. मैं आपको यहाँ एक बात बताऊँ कि इनमें थोड़ा ओवरलैप भी है. देयर इज़ ए कंसिडरेबल ओवरलैप बिटवीन अमंग दीज कंप्यूटर्स बिकॉज द कंप्यूटर्स जो ये कंप्यूटर्स है ये इसलिए इनकी ओवरलैप है, ये सिमिलर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी या सिमिलर टाइप ऑफ कैरेक्टर जो है ये पोजेस करते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड पावर जो हमने कंप्यूटर्स को क्लासीफाई किया, 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हमारे पास अवेलेबल है. पर्सनल कंप्यूटर जो है वो एक स्मॉल कंप्यूटर, एक सिंगल यूज़र कंप्यूटर होता है जो हमारे पास हमारे तकरीबन हर एक ऑडियंस के पास, हर एक व्यूवर के पास ऑलमोस्ट आजकल अवेलेबल है. तो हम उसको पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं. वेरी स्मॉल इन साइज़ होता है, सिंगल यूज़र होता है और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होता है. उसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा होता है. वैसे माइक्रो प्रोसेसर जो है वो ऑलमोस्ट हर एक आज के कंप्यूटर में है. तो दूसरा जो है वर्क स्टेशन है. वर्क स्टेशन भी सिंगल कंप्यूटर है बट वो पर्सनल कंप्यूटर से थोड़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल है. तो वर्क स्टेशन एक पावरफुल कंप्यूटर है बट सिंगल यूज़र कंप्यूटर है. लेकिन उसमें क्या होता है कि उसका माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और उसका मॉनिटर जो है, मॉनिटर स्क्रीन जो है वो भी एक हाई क्वालिटी का, हाई डेफिनेशन, हाई रेजोल्यूशन का मॉनिटर होता है. तीसरा जो है मिनी कंप्यूटर.
मिनी कंप्यूटर साइज़ में छोटा होता है देन मेन फ्रेम, बट वो एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर है। मल्टी यूज़र कंप्यूटर है विच इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग टू हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स एट द सेम टाइम। 100 100 ऑफ यूज़र्स को वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, फैसिलिटेट कर सकता है। और जो मिनी कंप्यूटर है वो मल्टी यूज़र कंप्यूटर है दैट कैन सपोर्ट अप टू 100 यूज़र्स साइमल्टेनियसली। अब इसके कंपेयर में मेन फ्रेम ले लेंगे। मेन फ्रेम का साइज़ मिनी से बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो उससे ज़्यादा पावरफुल भी है और उससे ज़्यादा मल्टी यूज़र कंप्यूटर भी है। मींस अगर मिनी कंप्यूटर 100 यूज़र्स को फैसिलिटेट करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, तो मेन फ्रेम जो है वो 1000 ऑफ यूज़र्स को सपोर्ट कर सकता है। इसके बाद है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है वो भी, उसकी भी जो स्पीड है, एग्जीक्यूशन स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ सुपर कंप्यूटर जो है दैट इज़ एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर में फ़र्क क्या है? सुपर कंप्यूटर जो है वो पूरा जो उसके प्रोसेसर्स होते हैं, जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं, उन सब की जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, पावर है, एबिलिटी है, उसको वो मतलब कंबाइन करके एक इंस्ट्रक्शन पर लगाते हैं, एक ही काम पर लगाते हैं, ताकि उस काम को स्पीड अप किया जाए और उसकी एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। लेकिन जो मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है वो अपनी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है वो उसको डिवाइड करती है अमंग द यूज़र्स। तो अगर उनके पास 100 यूज़र है या 1000 यूज़र है, तो जितनी उनके पास कैपेसिटी है, 2 प्रोसेसर, 4, 8, 10 जितने भी प्रोसेसर्स होंगे उनको वो डिवाइड करते हैं ताकि वो बहुत सारे यूज़र्स को सर्विस प्रोवाइड करें। लेकिन सुपर कंप्यूटर क्या है, वो सारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी को कंबाइन करके एक ही काम पर लगाते हैं। तो ये कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड पावर। अब हम कंप्यूटर्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डेटा दे हैंडल। अब जो दूसरा तरीका है टाइप ऑफ कंप्यूटर को क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ डेटा दे हैंडल। हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो डेटा को व्यू करते हैं, आइदर द डेटा कैन बी ऑफ कंटिन्यूअस नेचर और द डेटा कैन बी ऑफ डिस्क्रीट नेचर। कंटिन्यूअस डेटा जो है उसका मतलब ये है कि कंटिन्यूअस वैल्यूज रेफर्स टू कंटिन्यूअसली चेंजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फिजिकल वेरिएबल। फॉर एग्जांपल प्रेशर, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज या टेम्परेचर है, ये कंटिन्यूअस डेटा हो गया। और डिस्क्रीट वैल्यूज जो है, डिस्क्रीट वैल्यूज इट रेफर्स टू द होल वैल्यूज एज इन द ऑन स्टेट एंड ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो हमारे पास जो कंप्यूटर है, अगर हम उनको क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ डेटा दे हैंडल, 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड वन इज डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। तो पहले एनालॉग कंप्यूटर की बात करें। एनालॉग कंप्यूटर जो है ये डेटा को ट्रीट करता है एज कंटिन्यूअस विद वेरिइंग लेवल्स रादर देन ब्रेकिंग द डेटा इनटू होल वैल्यूज। तो ये डेटा को कंटिन्यूअस ट्रीट करता है, कंटिन्यूअस ली डेटा को रीड करता है रादर देन डिस्क्रीट वैल्यूज। और ये जो एनालॉग कंप्यूटर्स है ये मोस्टली कहाँ पे यूज़ होते हैं? इंजीनियरिंग पर्पस के लिए और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए ये यूज़ होते हैं। बिजनेस पर्पस में ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। अब जो ये एनालॉग कंप्यूटर्स है, अगर हम इनकी एग्जांपल ले लेंगे तो हमारे पास स्पीडोमीटर ऑफ ए कार, ये एक एग्जांपल है। तो जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, ये उसको कैसे मेजर करता है कि जितनी रेवोल्यूशंस एक टायर जो है पर सेकंड में करता है। सो द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ द टायर ऑफ ए व्हीकल पर सेकंड, कितनी रेवोल्यूशन उसको करे, ये उसको मेजर करके
कंटिन्यूस डेटा रीड करता है। या हमारे पास जो ओल्डर टाइप ऑफ क्लॉक्स जो अवेलेबल होते थे वो भी हम उसको भी हम एनालॉग ट्रीट करते हैं, बिकॉज जो उसकी सेकंड मूव है, यानी वो नीडल जो है जिस सेकंड जिससे मेजर होता है वो बेसिकली जब पूरा चक्कर काटती है एक डायल का कंटिन्यूसली, तो तब जाके एक मिनट तब जाके एक मिनट बनता है। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, दे डू नॉट डील डायरेक्टली विद द नंबर्स बट दे मेजर कंटिन्यूस फिजिकल मैग्नीट्यूड्स। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, प्रेशर है या वोल्टेज है। और एक एग्जांपल मैं आपको इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एनालॉग कंप्यूटर्स की जो एक्यूरेसी है वो डिजिटल कंप्यूटर्स की एक्यूरेसी से लेस है। तो एनालॉग कंप्यूटर्स आर नॉट एज एक्यूरेट एज डिजिटल कंप्यूटर्स। स्पीडोमीटर एक एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यहाँ थर्मामीटर है। थर्मामीटर इज़ द एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स बिकॉज जो थर्मामीटर होता है दैट मेजर्स द लेंथ ऑफ मर्करी कॉलम कंटिन्यूसली। या हम और एक एग्जांपल ले लेंगे तो वेट मशीन की बात होगी। वेट मशीन या एक ट्रेडिशनल क्लॉक है, जैसे मैंने बताया कि उसका नीडल ऑफ द क्लॉक जो है वो कवर करता है क्या डिस्टेंस ऑफ डायल कंटिन्यूसली। तो ये हो गया एनालॉग कंप्यूटर्स। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्पीड जो एनालॉग कंप्यूटर्स की होती है वो फास्ट होती है। स्पीड इज़ ऑलमोस्ट फास्ट। कंप्यूटर्स आर नॉट रिलायबल। सो इनका जो रिलायबिलिटी उनकी एज उतनी नहीं है जितनी डिजिटल कंप्यूटर्स की है। यही वजह है कि जो डिजिटल कंप्यूटर्स है उनको मैन्युफैक्चर करना पड़ा, बिकॉज ये जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं दे वर नॉट रिलायबल। और जो इनकी ऑपरेशन है, यूजेज है, कंप्यूटर्स जो होते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स वो डिफ़िकल्ट होते हैं टू इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट द एनालॉग कंप्यूटर्स एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़ देम। सो एक एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है उनको ऑपरेट करने के लिए। उनकी मेमोरी भी थोड़ी शॉर्ट होती है। ये एनालॉग कंप्यूटर्स के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब हम डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में बात करेंगे। तो जो डिजिटल कंप्यूटर है वो क्या करता है, दैट रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स आर सिंपली विद द नंबर्स एंड प्रोवाइड एज डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन एज कॉल्ड डिजिटल। उनको दे आर कॉल्ड एज डिजिटल कंप्यूटर्स। वो डेटा को कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन्स, और आउटपुट जो है, रिजल्ट जो है वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ में प्रोवाइड करता है। तो ऐसे कंप्यूटर्स जो है दे प्रोसेस डेटा, आइदर डेटा वो चाहे उनका डेटा टेक्स्ट हो, साउंड हो, ग्राफिक्स हो, ऑडियो हो या वीडियो हो, दे टेक दिस डेटा into a digital, they convert this data into a digital value that is either in zeros and ones. In digital computers जो analog quantity होती है that must be converted into digital quantity before processing. तो अगर वो एनालॉग क्वांटिटी को, एनालॉग डेटा को रीड भी करते हैं, चाहे दिस स्पीड हो, चाहे टेम्परेचर हो या और एनालॉग क्वांटिटी हो, उसको पहले कन्वर्ट करना ही पड़ता है डिजिटल क्वांटिटी में, ज़ीरो एंड वंस में, तब जाके उस पर प्रोसेसिंग होती है और रिज़ल्ट प्रिपेयर हो जाता है। डिजिटल कंप्यूटर जो है, जैसे मैंने बताया कि एनालॉग कंप्यूटर्स की स्पीड फास्ट है बट वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर जो है दे गिव द एक्यूरेट रिजल्ट सिंस दे वर्क ऑन डिजिट्स। Digital computers are almost always electronic, but do not necessarily need to be so. Digital computer जो है that however store the data as numbers and performs operation on that data arithmetically. जो भी वो डेटा को रीड करे, चाहे एनालॉग डेटा हो या
डिस्क्रीट डेटा हो उसको पहले वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, तब जाके उस पर ऑपरेशन हो जाता है। लॉजिकल ऑपरेशन हो या अरिथमेटिक ऑपरेशन हो तो वो उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो बाइनरी वैल्यूज़ पर बाइनरी वैल्यूज़ को उनकी की इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स डेटा स्टोर करते हैं, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। और उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, बाय आइदर द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर इज़ ऑन और ऑफ। जो ये 0 एंड 1 है उसको इलेक्ट्रॉनिकली हम ऑन और ऑफ के स्टेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें डिजिटल कंप्यूटर्स में, तो हमारे पास डिजिटल वॉच है, या पेट्रोल स्टेशंस पर जो डिजिटल कंप्यूटर लगा होता है, डिजिटल पेट्रोल स्टेशंस, उनको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। वो भी एक एग्जाम्पल है डिजिटल कंप्यूटर्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो डिजिटल कंप्यूटर्स है उनके पास दे हैव ओनली 2 स्टेटस, आइदर ऑन और ऑफ। और दूसरी इनकी ये खुसूसियत है कि ये जो कंप्यूटर जो है दे आर वेरी इजी टू यूज़। These computers are very reliable as compared to analog computers, and digital computers have large memory as compared to analog. Working speed of digital computer is slower as compared to analog computers. Speed में analog computers से ये थोड़ा कम है। बात करेंगे हाइब्रिड, जैसे नाम से हमें मालूम होता है कि हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कम्बिनेशन ऑफ फ्यू डिफरेंट कंप्यूटर्स है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है, इसमें एनालॉग कंप्यूटर की फीचर्स भी कंबाइन किए गए हैं और डिजिटल कंप्यूटर की फीचर्स भी, दोनों को कंबाइन किया गया है। तो दोनों कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स को कंबाइन करके एक हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया है। एनालॉग कंप्यूटर जो है दैट वर्कड प्योरली मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटीज़, ये एनालॉग कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। वायरस डिजिटल कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, दैट काउंटेड एंड मैनिपुलेटेड द नंबर्स टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। सो इन दोनों को कंबाइन करके एक हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया जाता है। अब हाइब्रिड कंप्यूटर जो है इसमें क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर की क्या स्पीड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर की एक्यूरेसी एनालॉग से ज़्यादा है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है इट हैज़ द स्पीड ऑफ एनालॉग एंड द एक्यूरेसी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। जो बेनिफिट्स एनालॉग में पाए जाते हैं उसने उसको लिया एनालॉग से, और जो बेनिफिट्स हमें डिजिटल से मिलते थे उसने हाइब्रिड ने उसको डिजिटल कंप्यूटर से उनको ले लिया। तो दोनों को मर्ज करके एक हाइब्रिड कंप्यूटर में डिज़ाइन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हाइब्रिड कंप्यूटर है, ये ऑपरेट करता है बाय काउंटिंग एज वेल एज बाय मेजरिंग। ये काउंटिंग भी करता है डिस्क्रीट डेटा को लेके, और मेजरिंग के काम भी आता है, एनालॉग डेटा को लेके मेजर भी करता है। तो एनालॉग फॉर एग्जांपल एनालॉग डिवाइस जो है दैट मेजर्स पेशेंट्स हार्ट बीट, ईसीजी जिसको हम कहते हैं। तो ईसीजी करने के लिए जो कंप्यूटर ज़रूरत है वो एनालॉग है, और डिस्क्रीट डेटा के लिए हमें डिजिटल कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो दोनों में यूज़ हो जाता है। तो ईसीजी के लिए क्या होता है कि एनालॉग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, इस डेटा को मेजर करके कन्वर्ट करना पड़ता है डिजिटल फॉर्म में, एंड डिजिटल डिवाइस चेक्स फॉर एनी डिफेक्ट। फर्दर हम वी कैन आल्सो इनपुट डिजिटल डेटा लाइक योर मार्क्स एंड गेट डिजिटल रिजल्ट्स लाइक द रिजल्ट ऑफ योर क्लास। तो अगर हम डिजिटली कंप्यूटर को फीड करेंगे मार्क्स, तो आपका हमें रिज़ल्ट जो है वो डिजिटल फॉर्म में मिलेगा। तो उसमें डिजिटल कंप्यूटर की हमें ज़रूरत
पड़ेगी। दूसरी एग्जांपल हाइब्रिड की अगर हम ले लेंगे तो मॉडेम है, जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आपको मॉडेम की ऑलमोस्ट पूरे क्लास में ज़रूर एनकाउंटर हो जाएगा ये टर्म मॉडेम। तो मॉडेम क्या होता है? मॉडेम कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर से जो आउटपुट निकलता है दैट आउटपुट जो है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। तो मॉडेम क्या कर, अगर उसको एक जगह से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो मॉडेम क्या करता है, वो डिजिटल डेटा को लेता है, उसको कन्वर्ट करता है एनालॉग में, फिर उसको टेलीफोन वायर के ज़रिए, लाइन के ज़रिए उसको ट्रांसमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल, और एट द रिसीविंग एंड जो है वो दूसरा मॉडेम होता है, वो उसको एक्सेप्ट करता है एनालॉग फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करता है फिर डिजिटल फॉर्म में, तब जाके वो कंप्यूटर के अंदर फीड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल। बिकॉज कंप्यूटर जो, ये डिजिटल कंप्यूटर की बात है, बिकॉज डिजिटल कंप्यूटर एक्सेप्ट्स ओनली डेटा इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। तो एग्जांपल अगर हम ले लेंगे इन आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, जो हॉस्पिटल में आईसीयू होता है, उसमें अगर पेशेंट को फॉर एग्जांपल एक डिवाइस लगी होती है जो मेजर करती है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक एनालॉग क्वांटिटी है, उसको मेजर करना है, या फिर उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो मेजर करना होता है, टेम्परेचर मेजर करना होता है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है डिजिटल डेटा में, ताकि एक पेशेंट का रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। या हम दूसरे एग्जांपल ले लेंगे सीमेंट फैक्ट्री में। सीमेंट फैक्ट्री में हाइब्रिड कंप्यूटर का यूजेज जो है वो कहाँ पे होता है कि कैलकुलेशन जो होती हैं दे आर परफॉर्म्ड बाय द डिजिटल कंप्यूटर, और जो एक्शंस होते हैं लाइक इंक्रीज ऑफ मटेरियल दे आर परफॉर्म्ड बाय द एनालॉग कंप्यूटर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर्स की, तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है दे आर रिलायबल एंड दे प्रोवाइड मोर एक्यूरेट रिजल्ट, क्योंकि रिलायबिलिटी जो है और एक्यूरेसी जो है वो एक एनालॉग कंप्यूटर से उसने ले लिया है। और दूसरी खुसूसियत उनकी ये है कि दीज कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट एंड स्पीडी, ये एनालॉग से इसने ये कैरेक्टरिस्टिक ले लिया है। तो ये थी हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में थोड़ी जानकारी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को मूव करेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फ़िलहाल इसमें मुझे लगता है इतना काफ़ी है।